सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में जैसा थंबनेल में देखा होगा आपने, फ्लोर बेस्ड पजल्स की क्लास नंबर 1 2 3 4 करने के बाद 4 में हमने पार्ट 2 में ही डेज बेस के क्वेश्चन को किया था, वो जो कि 5 क्लास रही। आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ पजल्स का वो हिस्सा जिसमें फ्लोर से रिगार्डेड क्वेश्चन आते हैं। फ्लोर एंड फ्लैट के रिगार्डेड मिक्स भी आते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस पे बात करेंगे। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की आज की क्लास में जो रहेगा, या आज आपका क्लास माइट बी 6 होगा, ठीक है जी। डेज बेस 1 और 2 करने के बाद आज फ्लोर बेस फर्स्ट का है। इसमें हम केवल और केवल फ्लोर पे लोगों को बिठाने के लिए करेंगे। आज का पहला और आखिरी की पॉइंट, फिक्स द फ्लोर नंबर। और अगर एग्जामिनर कुछ भी ना बोले तो आप हमेशा बॉटम से शुरू करते हुए टॉप की तरफ चलते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। नॉर्मल लाइफ में हम नीचे वाले को ग्राउंड बोलते हैं, पर यहां एग्जामिनर खुद ही कहेगा कि ग्राउंड इज नंबर्ड 1, तो नीचे वाले को 1 कहा गया, ऊपर वाले को 2 3 4 सो ऑन। अगर वो डिफाइन नहीं करता, कुछ नहीं डिक्लेयर करता, तब तक आप ऊपर से शुरू नहीं करेंगे। बहुत सार ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा, वो टॉप वाले को 1 देगा और नीचे बॉटम तक को 9 या 8 या 7 कुछ भी देगा। नहीं डिफाइन होगा तो बॉटम को हमेशा 1, जिसे ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, और टॉप मोस्ट को हमेशा लास्ट नंबर लिया जाएगा। बस इतना सा की पॉइंट ध्यान रखना है। और दूसरी चीज तो है ही कि अगर डायरेक्ट की इंफॉर्मेशन है तो टेबल में सीधी सीधी आप एंट्री करवा देंगे। हिट की इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, एम्बिगियस नेगेटिव है तो साइड में लिख देंगे, एम्बिगियस नॉट नेगेटिव है, जस्ट एम्बिगियस है तो उसको भी साइड में लिखेंगे। लास्ट में एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हवाई किले बनाए क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने लाए। 8 persons A to H staying on the different floor of 8-story building, not necessary in the same order. Lowermost is number 1. आ गया ना वही बात? 1 2 3 4 5 6 7 8। लोअरमोस्ट 1 है और टॉप मोस्ट 8 है। एंड ठीक है, A stay 2 floor below B. B से 2 फ्लोर बिलो A है। 2 फ्लोर बिलो का मतलब यहां पे 2 पर्सनैलिटी बिटवीन में नहीं है। 2 फ्लोर बिलो का मतलब होता है एक फ्लोर छोड़ के दूसरा फ्लोर, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये चीज यहां पे याद रखना। जब भी ये होगा ना, ए स्टेट 2 फ्लोर बिलो देन बी, तो अगर बी 8 पे है तो 7वां एक हो गया और छठा दूसरा हो गया। दैट मीन्स एक छोड़ के दूसरा फ्लोर। नेक्स्ट लाइन कहता है हु डजंट स्टे ऑन 7th फ्लोर, तो बी का 7 नंबर नहीं है। नेक्स्ट लाइन बोलता है ओनली 2 पर्सन बिटवीन ए एंड जी। अब यहां देखो, यहां आ गया 2 पर्सन्स, तो ए और जी में 2 पर्सनैलिटी होने चाहिए, ठीक है जी। आगे कहता है हु स्टे इमीडिएटली अबव डी, जी जो है बिल्कुल डी के ऊपर बैठेगा। अगला एफ स्टे 2 फ्लोर अबव ई, ई से 2 फ्लोर अबव 1 एंड 2, दैट इज अबव। बट अगर वो 2 पर्सनैलिटी कहता तो 2 पर्सनैलिटी छोड़ेंगे। इस बात को बड़े ध्यान से आप समझिएगा। अगली लाइन में बोलता है ओनली 2 पर्सन स्टे बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 पर्सनैलिटी है। और लास्ट लाइन आपको बोली जाती है सी और ई के बीच में 2 पर्सनैलिटी है। अगला बोलता है एच डजंट स्टे ऑन द लोअर मोस्ट, एस्ट सबसे नीचे नहीं बैठ सकता। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को बनाते हैं। एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा कि आप क्वेश्चन को हटा दीजिए। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। क्वेश्चन हटा दिया, ये बात आप बड़े ध्यान से समझना। जब आपको लिखेगा ना बी स्टे 2 फ्लोर अबव या बिलो ए, दैट मीन्स ए के बाद एक छोड़ के ऊपर वाला बी, और अगर बिलो बोलेगा तो ए एक छोड़ के बी। यहां पे इस 2 फ्लोर का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरी फ्लोर। बट अगर इसी लाइन को ये बोले बी स्टे 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो इस बात का मतलब है ए और बी के बीच में 2 फ्लोर। ये आप फ्लोर बेस के लिए गांठ बांध लीजिए बात को
कि अगर बिटवीन की बात करेगा, 2 फ्लोर्स हैं, 2 पर्सन है, 2 बेस है, तो उस केस में 2 छोड़ने बनते हैं। 2 फ्लोर अबव या बिलो तो मतलब एक छोड़ के दूसरा, 3 फ्लोर तो 2 छोड़ के तीसरा, 5 ने मतलब 5th गए तो 4 छोड़ के 5th नंबर। इस चीज को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को क्वेश्चन की सीट पे ला दें। स्टेटमेंट को हम लिख चुके हैं, ठीक है जी। ए स्टे 2 फ्लोर बिलो बी, बी से 1-2 नीचे रहेगा, ठीक है जी। और बी 7th पे नहीं रहता, और ए और जी के बीच में 2 फ्लोर है, हु स्टे इमीडिएटली अबव डी, ठीक है। ई एफ स्टे 2 फ्लोर बिलो ई, तो ई ऊपर रहेगा और एफ नीचे आएगा क्योंकि वो बिलो है। उसके बाद कहता है 2 पर्सन स्टे बिटवीन सी एंड डी या एच नॉट ऑन द लोअर मोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बी 7वें पे नहीं बैठ सकता, तो आप यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। और बी इज नॉट ऑन दैट 7th फ्लोर, है ना, लिखो हु डजंट स्टे ऑन द 7th फ्लोर। बी 7th फ्लोर पे नहीं है, चलो जी, बी 7th पे नहीं है। एक फ्लोर छोड़ के ए, 2 छोड़ के जी और 1 डी। और अगर हम ये बनाते बी ए, सॉरी, 1 छोड़ के ए, तो बी यहां 7th पे आ जाता, कोई और ऑप्शन अपने पास है ही नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हो गया आपका पहला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है सी और ई के बीच में 2 फ्लोर और ई और एफ के बीच में 1 फ्लोर, है ना। तो अब ई और एफ के बीच में 1 है, ई और एफ के बीच में 1 फ्लोर है, तो देखते हैं ई और एफ के लिए 1 फ्लोर, और 2 फ्लोर छोड़ के सी और ई होने चाहिए। तो ई 1 फ्लोर छोड़ के एफ, और यहां 2 फ्लोर छोड़ के आपका हो गया सी। पर एच आपका लास्ट में उसने लिखा हुआ है एच डजंट स्टे ऑन दैट 7th फ्लोर। आगे बात, पहला केस खत्म। दूसरा केस जो हम बना रहे थे, बी डजंट से बिलो द 7th फ्लोर, 7th से नीचे नहीं बैठता, तो 7 से 1 छोड़ के बिठा दो, 2 सीटें छोड़ के जी, और नीचे आ गया डी, यहां आ गया ई, यहां एफ सी, और पर्सनैलिटी आ गया एच। प्यारे बच्चों, अगर आप सारी स्टेटमेंट इकट्ठी करके बनाएंगे ना, क्वेश्चन सेकंडों में बनता है। बस यही इस चीज की खासियत है। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले में दे रहे हैं। आपको दे रखा है हु अमंग स्टे ऑन 3 फ्लोर अबव एफ, एफ से 3 फ्लोर अबव 1 2 3, दैट वन इज बी, ठीक है जी। द वन हु स्टे 2 फ्लोर बिलो सी, नो। ए ई, द वन हु स्टे 5 फ्लोर अबव जी, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन सी एंड एच, तो सी और एच के बीच में 1 2 3 4 फ्लोर्स हैं, बेटा फ्लोर है 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपको कहता है 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे एज पर द अरेंजमेंट, फाइंड द वन डिफरेंट। ए और बी के बीच में 1 है, एफ और ई के बीच में 1 है, ए और सी के बीच में 1 है, एच और ई के बीच में 1 है, डी और जी में 2 हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो आंसर इसका ई हो जाएगा। इफ द पर्सन स्टेइंग ऑन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर टॉप टू बॉटम, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब कहता है हाउ मेनी रिमेन अनचेंज, आपके सामने 1 and 2 पर्सनैलिटी रिमेन अनचेंज देयर सीट्स। अमंग दैट ऑन 5th फ्लोर, 5वें फ्लोर पे कौन बैठा है, ए, ठीक है जी। तो ये वो पर्सन है 1 फ्लोर 3 फ्लोर सी, सी से 3 फ्लोर है, नहीं 2 फ्लोर है बच्चे, 3 फ्लोर जी, हाँ जी से 3 फ्लोर, आंसर डी आ जाएगा। तो चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। बच्चे आपको बस बात वही याद रखनी है कि अगर स्टे अवे है, बिलो है, तो 2। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन फटाफट से आपके सामने डिस्प्ले में रखें। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है देयर आर 9 पर्सन्स, चलिए कोई बात नहीं, संख्या में 9 हो गए। देयर आर 9 पर्सन आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है जी, 9 लोग हैं, एक बिल्डिंग पे रहते हैं, एक्स वाई जेड है भाई, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो मतलब आर से लेके हो गया, वही बात आ गया सेम। द जस्ट अबव द लोवेस्ट नंबर इज 2, वही बात है कि लोअर को 1 देना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम कंसेप्ट, सेम चीज, डन है। अब हम फिर वही इंफॉर्मेशन को चढ़ाते हैं। टी लिव्स ऑन 5th फ्लोर, तो टी 5th फ्लोर फिक्स की इंफॉर्मेशन। वाई लिव्स बिलो टी बट डजंट लिव ऑन अ ओड नंबर। वाई टी से नीचे रहता है पर अबव पे नहीं रहता, तो या तो 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद कहता है वन ओनली वन पर्सन बिटवीन वाई एंड एस। वाई और एस के बीच में एक पर्सनैलिटी रह सकता है। यू लिव्स 2 फ्लोर बिलो एस, अबव एस। 1 छोड़ के 1 अबव एस, यहां अबव है ना। यू लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एस, तो एस से 2 फ्लोर ऊपर। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको कहता है नेक्स्ट लाइन में 4 फ्लोर यू एंड जेड। यू और जेड में 4 फ्लोर है, 1 2 3 4। अब बिटवीन है ना, तो यहां 4 फ्लोर छोड़ने पड़ेंगे। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव जेड एज सेम, जितने जेड के अबव हैं वो सेम होंगे नंबर बिलो डब्ल्यू, जितने डब्ल्यू से नीचे हैं। उसके बाद कहता है आर नॉट लिव, सॉरी आर लिव्स ऑन 1 फ्लोर अबव एक्स। एक्स से अबव आपका आर रहता है। डजंट लिव बिलो वी, और वी से नीचे नहीं होना चाहिए। वी एंड एस आर नॉट एडजेसेंट फ्लोर। वी और एस का फ्लोर एडजेसेंट नहीं है। आगे सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पे y का और v का पहले निर्णय करेंगे। y और s वाला देखिए, y अगर 2 नंबर पे हो, अब y तो f और u में एक ऊपर आना, तो वो आएगा ही नहीं। अब y से एक फ्लोर छोड़ के s हो नहीं सकता, तो y को नीचे वाले फ्लोर पे होना पड़ेगा, और यहां कौन हो जाएगा, s। होगी सारी गड़बड़। अब s से एक छोड़ के u नहीं हो सकता, तो आपको इस चीज को समझना है। अब देखो y को इवन नंबर फ्लोर पे बैठना है, तो इवन नंबर फ्लोर या तो 4 है या फिर 2 है। अब यहां आया एक छोड़ के s से ऊपर u हो ही नहीं पाएगा, तो यहां एक छोड़ के यहां s हो जाएगा और एक छोड़ के यहां u हो सकता है। अब u और z में 4 फ्लोर हैं, 1 2 3 4, तो यह आ गया z। अब जितने जेड के ऊपर हैं 1 2 3 4 5 6, उतने डब्ल्यू से नीचे होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ के यहां पे आपका डब्ल्यू बैठ जाएगा। अगली बात कहता है आर को एक्स के ऊपर रहना है पर वी से नीचे रहना है ना। तो आर को एक्स से ऊपर रहना है परंतु वी से नीचे रहना है, और वी और एस इकट्ठे नहीं थे। बन गया आपका क्वेश्चन। टेक्निकल टीम से कहूंगा कि बनाएं अपने क्वेश्चंस को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। हु अमंग द पर्सन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द नंबर फ्लोर 3, तो चेक कर लीजिए भाई 3 पे जेड रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है द वन हु बिलो जू, जो भी जैसे निकलेगा निकाल लेना। हाँ बिल्कुल सही, यही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कहता है एज मैनी पर्सन अबव आर एज सेम बिलो। अबव आर है तो बिलो यू है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एस एंड एक्स। एक्स और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4। चलिए अगला कहता है मोर देन 3 ऑप्शन दे रखा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूंगा डिस्प्ले में लाएं। प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी, आपको पर्संस दे रखे हैं। स्टेइंग ऑन द डिफरेंट फ्लोर ऑन अ होटल, बॉटम मोस्ट इज नंबर 1 एंड द लोअर मोस्ट। अच्छा चलिए भाई 7 हैं, यहाँ पे कितने ही टॉप कितने ही बॉटम बना लो भैया, रहेगा तो यही कि ग्राउंड को 1 देना है और ऊपर वाले की तरफ बढ़ते चले जाना है। याद रखिएगा कभी कभार कहीं ना कहीं अगर एग्जामिनर जब तक खुद क्लियर नहीं करता तब तक पंगा नहीं लेना। चलिए वी स्टेयर,
ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, अब वी इवन नंबर पर बैठता है तो भैया 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। पी स्टे 2 फ्लोर्स अबव वी, वी से एक छोड़ के ऊपर पी होना चाहिए, अर्थात ये 6 पे तो हो ही नहीं सकता। चलिए या तो 2 पे होगा या 4 पे होगा। अगला 2 persons आर स्टेइंग बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अरे भैया 2 व्यक्ति हैं, एक वी और एक वो पड़ोसी, तो यहां हो जाएगा टी, सिंपल एंड सॉर्टेड। हु डजंट स्टे ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टी टॉप मोस्ट पे नहीं हो सकता, तो भैया ये 4 नंबर पे वी अगर छोड़ के पी अब टी नहीं हो सकता, तो भैया कोई बात नहीं। अगली लाइन में आपको बोलता है टी 7 पे नहीं है, बस ये चीज याद रखनी है यहां से। एज मैनी पर्सन स्टे बिलो वी, जितने लोग वी के नीचे होंगे, इज सेम एज द पर्सन अबव यू, उतने ही यू के ऊपर होने चाहिए। एस स्टे 2 फ्लोर बिलो आर, आर से एक छोड़ के नीचे एस रहेगा, ठीक है जी। एस स्टे, हु डजंट स्टे ऑन द टॉप मोस्ट, और आर भी 7 नंबर पे नहीं जा सकता। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको क्वेश्चन है पी और टी से आपको बनाना पड़ेगा। पी आपका एक, वी आपका एक इवन नंबर के फ्लोर पे है। अगर आप वी को 4 नंबर लेते हैं, एक छोड़ के ऊपर पी होगा, पी और टी हो गया, आपने इतना बना लिया। उसके बाद आप देखिए जितने वी के नीचे हैं उतने यू के ऊपर होने चाहिए, ये कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मिडल सीट पे आप लोगों ने बिठा दिया। तो इसलिए मैं इस चीज को पहले क्लियर करना चाहता था, पर मैंने कहा नहीं, पहले एक बार मैं पॉसिबिलिटी से बना दूं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लगता है सर तो रट के आए हुए हैं। चलिए, तो ये चीज ना आपको भी सीखनी है। मैंने तो रट ली मान लीजिए, पर आपको भी इस चीज को समझना है कि जब आपको कह रहा है कि यू और वी में बराबर होने चाहिए, तो वी मिडल नहीं हो सकता, क्योंकि 7 नंबर में कभी मिडल कैसे आएगा? 7 के मिडल में तो 4 आएगा, तो चौथे पे कोई ऊपर नीचे बराबर नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज को आप समझेंगे। तो वी अगर आपका 2 बैठे, एक छोड़ छोड़ के पी, पी और टी में नीचे, ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है वी के जितने नीचे हैं यू से उतने ऊपर ही होने चाहिए। चलो यू से उतने लोग ऊपर हो गए। उसके बाद आपको बोला गया आर आपका इवन नंबर पे नहीं बैठता, और आर और एस में एक जना है, ठीक है जी। तो आर और एस में एक पर्सनैलिटी है। अगर आप एस को यहां ले लें या आर को यहां ले लें, एस को वहां ले लें, नहीं ले सकते, क्योंकि आर से एक फ्लोर नीचे एस को रहना है, तो यहां नीचे ही आएगा। पर्सनैलिटी आपका बच गया। देख लीजिए कौन बच गया, माइट बी क्यू बच गया। तो चलिए पहला प्रश्न आपको कहता है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्टे ऑन टॉप 1, दैट इज क्यू। आंसर सी। कहता हाउ मेनी पर्सन स्टेइंग बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में 1 2 3 4 लोग बस रहे हैं, ठीक है जी। 4 आ जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन आपको देखा है हु स्टे 3 फ्लोर अबव आर, आर से 1 2 कोई है ही नहीं ऐसा, ठीक है जी, कोई भी नहीं है, नो वन। अगला कहता है इफ द पर्सन अरेंजिंग अल्फाबेटिकल टॉप टू बॉटम देन हाउ मेनी रिमेन सेम, पी क्यू आर एस टी यू और वी, ओनली 1 पर्सन। अगला कहता है विच इज ट्रू, चेक कर लीजिएगा कौन सी बात ट्रू है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में डालो। देखो बेटा, हमने 8 लोगों का बनाया, 9 लोगों का बनाया, 7 लोगों का बनाया, और अगला फिर एक 9 लोगों के लिए। बात एक तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड वाले को 1 और मोस्ट वाले को नंबर जो भी लास्ट होगा। दूसरी चीज, स्टे अबव स्टे बिलो वाले में अगर 2 कह रहा तो 1 घटा के 1 छोड़ दो बीच में। अगर बिटवीन और टोटल पर्सनैलिटी का नहीं देता तब तक आप उस नंबर को नहीं लेते होते। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कितनी पर्सनैलिटी के रिगार्डेड है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पर्सनैलिटी के रिगार्डेड आपको क्वेश्चन दिया। एक बिल्डिंग में रहते हैं नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। अब वो कहता है कि P, जो आपका व्यक्ति P है, वो आपका एक और नंबर फ्लोर पर आता है, बट वो फ्लोर आपका टॉप मोस्ट नहीं है ना, बट नीदर टॉप मोस्ट नॉट लोअर मोस्ट।
तो भाई ओड नंबर में तो 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, ना 1 है ना 9 है, तो दोनों ही नहीं है, तो ओड नंबर में बच गया 3, 5, 7। अभी देखते हैं कैसे बनेगा। ओनली 2 पर्सन स्टे बिटवीन पी एंड एल, पी और एल के बीच में 2 लोग बैठेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, 7 नंबर ले लें तो 2 पर्सन नीचे की तरफ ही बैठ सकते हैं, ऊपर नहीं बैठते। एम स्टे 2 फ्लोर अबव एल, एम एल से 2 फ्लोर अबव है, तो एक छोड़ के मतलब पी से नीचे वाले पे है। इनडायरेक्ट वे में ये होती है इंफॉर्मेशन। क्यू स्टे इमीडिएटली बिलो एम, क्यू जस्ट एम के नीचे बैठेगा। चलिए अगली लाइन में आपको देता है, अगली लाइन तो पैक कर दिए चारों के चारों। एज मैनी पर्सन एज मैनी फ्लोर बिटवीन क्यू एंड आर, जितने क्यू और आर में फ्लोर होंगे, सेम बिटवीन आर एंड एस, तो मतलब आर और एस, आर मिडल में बैठेगा भाई किसी तरह से। अगला एन स्टे अबव ओ, एन स्टे अबव ओ। अगला नंबर ऑफ फ्लोर अबव एन सेम एज बिलो ओ, एन के ऊपर और ओ के नीचे वाले भी बराबर होने चाहिए। अरे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आप देखो 4 फिक्स हैं, तो ये 3 पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नीचे 4 नंबर नहीं है, 2 ही हैं। 5 पे हो सकता है, नीचे 3 फ्लोर बन सकते हैं, तो बनाते हैं। अभी देखना 5 पे बनाते हैं, 3 वाला ऑप्शन हट गया, 5 और 7 ही बचता है, एम क्यू एल। परंतु ये वाली लाइन देखना, क्यू और आर में उतने लोग होने जितने चाहिए आर और एस में होने चाहिए, तो यहाँ 2 छोड़ के आर, यहाँ 2 छोड़ के एस, बिल्कुल सही बैठ गया जी। हमें लगता कि भाई बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब एन के जितने ऊपर होने चाहिए उतने ही आपका ओ के नीचे होने चाहिए। अब एन को अगर यहां बिठाओ ऊपर है, एक खाली नहीं है, एन को यहां बिठाओ ऊपर 2 है, नीचे खाली नहीं है, होगी ना प्रॉब्लम। तो इसलिए अब आपके पास लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है, 5 भी हट गया, 7 पी बैठेगा 7, उससे नीचे एम एल क्यू। अब आपका आ गया इसके बाद वाली लाइन में, क्यू और आर में जितने लोग हैं उतने ही एस और आर में भी होने चाहिए, तो यहां 1 छोड़ दूं तो ये देखो आर और एस में भी उतने हो गए जितने क्यू और क्यू को एन से अबव बैठना है, ओ से अबव बैठना है, और जितने ओ के ऊपर हैं उतने एन के नीचे, तो एन के ऊपर जितने हैं उतने ओ से नीचे हैं, और देखो उसके ऊपर ही बैठा है। पर्सनैलिटी बच गया आपका केवल और केवल, एल आ गया, एम आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, क्यू आर आ गया, एस, तो पर्सनैलिटी बच गया टी। तो बन गया आपका प्रश्न। टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना देरी किए क्वेश्चनों को दिखाएं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, एल स्टे ऑन द 4th फ्लोर, गलत बात है, एन स्टे ऑन द 3 फ्लोर अबव क्यू, या ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आर स्टे अबव एस, आर स्टे अबव एस, बट या ऑल आर ट्रू, नन ऑफ दीज। तो कौन कौन सी, एल स्टे ऑन 4 फ्लोर अबव बी, अरे अबव नहीं है, एल स्टे ऑन 4th फ्लोर, नहीं ये बात सच नहीं है, बाकी सेकंड पार्ट से ही है कि एन स्टे 3 प्लेस अबव क्यू, 1 2 3, या ऑप्शन बी। अगला कहता 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज डिफरेंट, एन और ओ ऊपर नीचे से बराबर, पी और आर ऊपर नीचे से बराबर, टी और एस ऊपर नीचे से बराबर, एल और एम ऊपर नीचे से बराबर, एम और आर इसमें अलग, ई ऑप्शन हो गया। अगला, हाउ मेनी पर्सन स्टे बिटवीन टी एंड ओ, टी और ओ के बीच में 3 और 3 6 लोग बैठे हैं। अगला, हाउ मेनी एज मेनी पर्सन बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू में 2 लोग बैठे हैं, बिटवीन एस, एस और एल के बीच में, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, 9 हो, 12 हो, 6 हो, 8 हो, बातें 2 ही याद रखनी है। वीडियो को बड़े ध्यान से दोबारा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगली क्लास में इनके साथ एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।